आज हम आपको बाड़मेर राजस्थान की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन करके आप शॉक्ड भी हो जाओगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्या कोई ऐसा भी कर सकता है अपनी बेटी के साथ। बेटी के साथ, बेटी के बॉडी को बेच करके गाड़ी लेना, घर बनवाना, टाइल्स लगवाना, घर की सारी स्थिति मजबूत करना, घर में खूब सारी संपदा लाना, ऐसा कोई हो सकता है। 2021 में एक लड़की की शादी होती है राजस्थान में। 2021 में एक लड़की की शादी होती है और 2022 में उसके पेट में दर्द होता है। तो पड़ोस की दाई आती है और दाई कहती है कि तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी बहू को बच्चा है। उसके 15 दिन बाद बेटी को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो बेटी मानते थे बहू को, वो बहू को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जा कर के वहाँ पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी बहू बच गई, यही जानो। तुम्हारी बहू को पेट में बच्चा है, तुम्हारी बहू के बच्चा गिर चुका है और ये अब सही है, खतरे से बाहर है। अगर तुम टाइम से नहीं लाते तो तुम्हारी बहू शायद मर भी सकती थी। ये कहानी राजस्थान। उसके बाद जो बेटी जो मतलब बहू थी, उसका पति बहुत दुखी होता है कि कहाँ हम बाप बनने वाले थे और कहाँ हमारे साथ ये हो गया कि हमारी बीवी, मतलब देखो क्या कहते कि इतने दर्द से। तो डॉक्टर ने कहा कि टेंशन मत लो, तुम्हारी बीवी पहले भी एबॉर्शन करवा चुकी है 2 बार। शादी तो 21 में हुई और एबॉर्शन 2 बार करवा चुकी। पहला बच्चा 22 में हो रहा है। बड़े टेंशन में चुपचाप वहाँ से पति आ जाता है, घर में आता है, बीवी से बोलता है अगर तुम सच बोली, क्योंकि शादी तो 21 में हुई, अभी हमारी शादी को 1 साल पूरे नहीं हुए और तुम पहले एबॉर्शन करवा चुकी हो। तो पति बोलता है कि अगर सच बोलोगी तो तुम्हारा साथ दूंगा, अगर झूठ बोलोगी तो मैं कतई तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के गेट आउट करूंगा। तो पत्नी कहती है, रोने लगती है, कहती है जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। पति कहता है बुझनिया मत बुझाओ, कहानी मत करो, आप मुझे हकीकत बताओ। पत्नी बताती है कि मैं छोटी सी थी तब मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। मेरे पापा इतने भोले कि कोई गाय मार जाए, कोई भैंस मार जाए, कोई मतलब चाची बोल दे, कोई पड़ोसी बोल दे, पापा को कुछ समझ में नहीं आता था। सिद्धू। अब मेरे लालन पालन की जिम्मेदारी चाचा के ऊपर आ गई। मेरे चाचा मेरा लालन पालन करने लगे, मेरी चाची मेरे को अपनी बेटी बना लिया। एक दिन हमारे घर में, मैं छोटी सी थी और एक दिन हमारे घर में मतलब एक संत आते हैं, बाड़मेर राजस्थान के नामी संत, नाम नहीं लेना है, उन संत को सब जानते हैं। ये राजस्थान की सच्ची घटना है। संत आते हैं, संत को खूब अच्छी तरह से खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। चाचा पैर दबाते हैं और पैर दबाने के बाद संत कहते हैं कि भाई तुमको माला माल कर दूंगा अगर तुम मेरी एक कामना पूरी कर दो, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। अगर ये लड़की मेरे को दे दो तो मात्र कितने दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो चाचा कहते हैं कि क्या कर दोगे। तो उन्होंने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। ये सब सुनते ही चाचा को लालच आ जाता है। चाचा 1 महीने बाद जाते हैं, लड़की को संत के आश्रम में छोड़ करके चले आते हैं। अब संत उस लड़की को पहली रात में ऐसी इंजेक्शन लगाता है कि लड़की बेहोश हो जाती है, लड़की थोड़ा सा जवान हो जाती है, लड़की थोड़ा सा हैवी हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, लड़की थोड़ा सा मतलब तैयार हो जाती है, जैसे वो पति पत्नी के रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। अब संत पूरी रात उसके साथ कुकर्म करते हैं, जब मर्जी होता करते हैं, जब मर्जी होता है डांटते हैं, जब मर्जी होता है ऐसे करके वो उसको 1 साल में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उस लड़की को लेके आते हैं तो पूरे गांव में पता था कि लड़की संत के वहाँ पे आश्रम में है और आश्रम में सेवा कर रही है। इतने महान संत हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये संत गलत कर सकता है। आप समझ सकते हो कि मतलब क्या हो रहा है। और जो वो संत थे वो क्या करते थे, इतनी वहाँ पे जनता बटुरती थी, इतनी जनता इकट्ठा होती थी कि वो संत अपनी जीभ पे मिश्री रखते थे, मिश्री चाट करके दे देते थे, कहते इसको जाओ तुम खा लो, बच्चे को खिला दो, और एक तबीज बना देते थे, उसमें अपना नाम लिख देते थे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
तो संत बोलते हैं चाची से कि तुम्हारी बेटी तो प्रेग्नेंट हो गई है। उसी डॉक्टर के सिंदूर लगा करके, बिंदी लगा करके, साड़ी पहना करके बेटी को ले जाया जाता है और उसको सफाई करवाई जाती है। बेटी दर्द से तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है और फिर उसके बाद आकर के 15 दिन अपने घर में रहती है। संत जी फिर आते हैं, बेटी को लेके जाते हैं। आप सोच सकते हो कि मतलब संत को एक नई कन्या का चस्का लग गया था। संत को नई कन्या का चस्का लग गया था। और उसके बाद फिर दोबारा से यही होता है, डेली इंजेक्शन दिया जाता है। रात में उसके साथ कौन क्या करता है, कितना कुकर्म होता है, उसे कुछ नहीं पता चलता है। सुबह उठती है, जांघें लाल, मुंह लाल, हाथ लाल, गाल लाल, काट काट के पूरा खूनम खून करते हैं और रात भर मस्ती उतरती है। सुबह वो दर्द से कराहती है, दवाई खा के सो जाती है। उसको सिर्फ इसीलिए रखा गया था कि उसके साथ सिर्फ इंजॉय होगा, उसके साथ गलत संबंध बनाएंगे और अपनी मस्ती उतारेंगे। अब लड़की का क्या होता है, अब लड़की की उसके बाद जब ये लोग लड़की से उब जाते हैं, थक जाते हैं। अब लड़की ज़्यादा थोड़ा सा तेज बोलने लगी थी, अकड़ने लगी थी, धमकी देने लगी थी, तो ये लड़की को दे जाते हैं। अब लड़की की तुरंत की तुरंत शादी तय हो जाती है और लड़की की शादी इस लड़के से होती है गाँव से थोड़ी दूर पे, राजस्थान अलवर में। ये बाड़मेर की कथा है। राजस्थान अलवर में इस लड़की की शादी होती है और ये लड़का बड़ा खुश होता है। लड़की बहुत सुंदर थी। लड़का और जो सास थी उसको अपनी बेटी मानती थी, क्योंकि इसको पता था कि ये लड़की अनाथ है, इसके चाचा चाची ने पाला है। तो सास ने कहा कि मैं इसको बेटी की तरह रखूंगी। तब ये सारी बात बताती है तो वो लड़का इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, रोता है और वो अपने गले लगाता है, बोलता है कि तुम्हारे साथ मतलब किसी की माँ मर जाती है तो लोगों को मतलब समाज की बेटी बन जाती है, समाज उसका ठेकेदार बन जाता है, समाज उसको यूज भी करना चाहता है, मारना भी चाहता है, डांटना भी चाहता है, उसके साथ गलत भी करना चाहता है, उस पर इल्ज़ाम भी लगाना चाहता है। कौन हो तुम लोग, कहाँ से आते हो? अनाथ को तो प्यार की ज़रूरत है। जिसकी माँ मर गई उसके दिल का दर्द तो समझते नहीं, उसके शरीर को यूज करते हो। कैसे लोग हो? और चाचा शरीर को यूज करवा रहा था। लड़की घुट घुट के जी रही थी, चाचा के घर में टाइल्सें लग रही थी, चाचा के घर में बड़े बड़े गेट लग रहे थे, चाचा के 4 मंजिला बन रहा था, चाचा गाँव में नंबर 1 के हीरो बन रहे थे। लोगों का कहना था कि जब से सेवा करने लड़की चली गई तब से इनके घर में उन्नति हो गई, बाबा बहुत अच्छे हैं। मतलब एक अच्छे आदमी को अच्छा कोई नहीं कहता और बुरे आदमी को अच्छा कहने वाले कितने लोग आ जाते हैं। इस तरह से फिर धीरे धीरे क्या होता है कि तुरंत के तुरंत लड़का जा करके थाने में रिपोर्ट लिखवाता है, FIR संत के नाम, चाचा के नाम, चाची के नाम और वहाँ पे जो संत के चमचे थे उनके नाम। तो SHO बोलता है, SHO का नाम था सुरेंद्र सिंह। बोलता है, वो भी दुखी होता है, बोलता है बेटी काश तुम पहले बोलती, लेकिन पहले बोलती तो उन लोगों ने धमकी दिया था संत ने। बेटी बोलती है संत ने कहा था अगर तुम्हारा मुंह खुला तो तुम्हारा बाप गया। ये बड़ा बड़ा दिखाते थे फरसा जो संतों के पास होता है, जैसे त्रिशूल वगैरह। बोलता ये पेट में जाएगा, फूल देंगे। आंतों के बारे में बोलते थे गेट आउट कर देंगे, किडनी बाहर कर देंगे, इस तरह के लफ्ज बोलते थे। लड़की कांप जाती है यार। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बूढ़े बूढ़े लोग देखो चेस्ट को टच करते हैं, अपने गुप्तांगों को टच करते हैं, लड़की कहाँ बताती है। मोस्टली अगर कोई सच बोलने वाली हो तो ज़रूर कमेंट करना किस किस के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल मेरे साथ तो हुआ है, तो नहीं बताते हैं, डर लगता है। हमारे जानकार के कम से कम 25 लड़की हो गए। अरे मेरे साथ अभी लड़की पढ़ती थी, सॉरी मेरे साथ एक नौकरी करती थी, विभा नाम की मेरी फ्रेंड। उसके साथ तो इतना गलत किया मैनेजर ने, ना वो किसी से बता पाई और ना नौकरी छोड़ पाई, क्योंकि नौकरी छोड़ देती तो मकान मालिक का किराया क्या देती। तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत खींचा करो, सब पे दया करो, सब पे रहम करो। अगर तुम्हें जवानी चढ़ी है तो संत क्यों बनते हो? घर गृहस्थी में खूब कूदो, खूब मरो, 52 बच्चे पैदा करो, 52 बार जाके सफाइयाँ करवाओ, कौन रोक रखा है? लेकिन उधर संत भी बनना है, देश की पब्लिसिटी लेना है। घर गृहस्थी लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं? बीबी को इसलिए नहीं पसंद, एक बीबी रहेगी पूरी ज़िंदगी कलेश करेगी, ऐसे कई सारी बीबियाँ मिलेंगी। तो उस लड़के को सलूट करना चाहिए जिस लड़के ने इतना सब होने के बावजूद उसको प्यार किया, उसको गले लगाया, उसको इंसाफ दिलाया, उसके लिए रोया। काश ऐसे पति सब औरतों को मिले। धन्यवाद।